नेक्स्ट देखिए एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाना होगा। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का मतलब हुआ जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उसके लिए हमें क्या मिलाना होगा बच्चों? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये इंप्यूरिटी मिलाता हूं तो मुझे नया जो सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहां पर आप देखिए ये प्योर क्रिस्टल आपको दिया हुआ है। किसका क्रिस्टल है बच्चों? सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है। और इस क्रिस्टल में मैंने आर्सेनिक का एटम मिला दिया है। ये आर्सेनिक का एटम, तो क्या होगा? आर्सेनिक का एटम जो है वो सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर आप देखिए ये आर्सेनिक आ गया, बाकी सिलिकॉन जो यहां था आर्सेनिक ने उसको रिप्लेस कर दिया और बाकी सिलिकॉन अपनी जगह पर है। अब एक चीज आप देखिए, आर्सेनिक के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो क्या होगा? ये सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, तो वो अपना ऑक्टेंट पूरा करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री बच जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं एक इंप्यूरिटी एटम मिलाता हूं तो मुझे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, मतलब चार्ज कैरियर मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखना बच्चों, एन टाइप क्रिस्टल जो है वो अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि मैंने इंप्यूरिटी एटम मिलाया है, आयन नहीं मिलाया है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज कितना होगा बच्चों? 0 के बराबर, मतलब ये अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और क्योंकि आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? डोनर टाइप इंप्यूरिटी। ठीक है बच्चों, तो पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से हमें क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहां पर ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपको याद रखना है, एग्जाम में ये डायग्राम पूछा जाता है। अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप देखिए ये कंडक्शन बैंड दिया हुआ है और ये वैलेंस बैंड दिया हुआ है। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किसके हैं बच्चों? सिलिकॉन के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको दिए हुए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन हमें मिला है, आर्सेनिक से जो इलेक्ट्रॉन मिला है, उसका जो एनर्जी लेवल होता है, उसका एनर्जी लेवल सिलिकॉन का जो कंडक्शन बैंड होता है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है, राइट? जब थोड़ा सा नीचे होगा, जिसको मैं बोलूंगा डोनर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल, राइट? क्योंकि कंडक्शन बैंड के बहुत नजदीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था आर्सेनिक का, उसको कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितनी सी एनर्जी चाहिए? केवल इतनी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो एनर्जी है बच्चों वो रूम टेम्परेचर से ही मिल जाती है। इसलिए आर्सेनिक के उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर फ्री हो जाता है। और इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? डेल ई के बराबर। और ये जो होता है बच्चों, ये होता है डेल ई। ये तो हो गया कंडक्शन बैंड का बॉटम। सिलिकॉन का जो कंडक्शन बैंड है उसका बॉटम है, जिसकी एनर्जी होती है ईसी। और ये जो है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये जो इलेक्ट्रॉन हमें फ्री मिला है आर्सेनिक से, ये उसका एनर्जी लेवल है। और ये डिफरेंस बहुत कम है। आप देखिए डिफरेंस जो है, अगर मैं सिलिकॉन के लिए बात करूं तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर मैं जर्मेनियम के लिए बात करूं तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन जो कि यहां था, उसको यहां पहुंचने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उतनी एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से गेन कर देता है और कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। जबकि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री होना है तो उसके लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि Eg के बराबर होती है, जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। अब यहां पर आप देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे मैं बात कर रहा हूं। अब T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे अगर हम बोले तो कुछ थर्मल एनर्जी उस सिलिकॉन को मिली होगी। अब थर्मल एनर्जी जब मिली होगी तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हुए होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर भी आपको मिले होंगे, राइट? तो यहां पर आप देखिए हमने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं? कंडक्शन बैंड में हमने 10 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री हो गए।
जबकि वैलेंस बैंड में हमने 5 होल दिखाए हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब यहां तो हमने 10 दिखाया और यहां पर हमने 5 दिखाया। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए, सपोज मान लीजिए T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे आप बात कर रहे हैं, तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे मान लीजिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। जब 5 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिले कंडक्शन बैंड में और 5 होल मिले आपको वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो 5 होल तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से यहां पर मिल गए और 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको कंडक्शन बैंड में मिल गए। लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको आर्सेनिक से भी तो मिले। तो मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से मिले, 5 आर्सेनिक के एटम से आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिले, तो टोटल कंडक्शन बैंड में कितने मिले बच्चों? 10 फ्री इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस बैंड में आपको कितने होल मिलेंगे? 5 होल्स मिलेंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? 5 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डोनर एटम्स। तो ये ध्यान रखना है जब भी आप एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप ज्यादा दिखाएंगे और वैलेंस बैंड में होल्स जो है वो कम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए Ne लगभग बराबर Nd होगा और Nd क्या है बच्चों? डोनर एटम कंसंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपको मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, वो नंबर ऑफ डोनर एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। राइट? कैसे होंगे आप देखिए। सपोज मान लीजिए आपने 100 इंप्यूरिटी एटम, डोनर एटम, 100 इंप्यूरिटी डोनर एटम आपने मिलाए। राइट? तो 100 आपको, ये तो डोनर एटम है, डोनर एटम, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 100 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एटम से आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है। राइट? लेकिन क्योंकि T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे आप बात कर रहे हैं, तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड भी ब्रेक हुए होंगे। मान लीजिए 5 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गए, ब्रेक। तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से 5 इलेक्ट्रॉन मिले और 5 होल मिले। तो आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिले आपको? 100 तो यहां से मिले और 5 यहां से, तो 105 तो क्या हो गया आपके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल जो है वो 5 ही मिले, क्योंकि होल तो इस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल तो आपको केवल कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से ही मिलेंगे। तो आप देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको मिले वो 105 मिले और डोनर एटम कितने हैं बच्चों आपके पास? 100, तो लगभग बराबर ही है कि नहीं है? तो यहां पर मैं Ne लगभग बराबर Nd बोल सकता हूं। राइट? दूसरा जो है Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा, क्योंकि होल डेंसिटी जो है वो तो कितनी है? 5, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है बच्चों? 105, तो Ne वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। तीसरा जो पॉइंट है, हमने पहले भी बात की है कि चाहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप हो या पी टाइप हो, ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होगा। Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni², क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब आप इंप्यूरिटी मिलाएंगे, जब आप पेंटावलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। राइट? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो तो बढ़ गई, लेकिन होल डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली Ne इंटू NH इज इक्वल टू क्या रहेगा? Ni² ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और होल क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये पूरा ब्लॉक जो है वो सिलिकॉन का है, और इसमें हमने जो पॉजिटिव दिखाए हैं वो डोनर आयन है। आयन क्यों बोल रहा हूं बच्चों अब मैं इसको? क्योंकि आर्सेनिक का एटम हमने मिलाया था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने फ्री कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया तो वो एक तरह से क्या बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। तो डोनर आयन है, पॉजिटिव आयन, और 4 हमने आयन दिखाए तो 4 हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा दी, क्योंकि एक एटम से हमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका
यह है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, ये पूरा ब्लॉक जो है वो सिलिकॉन का है, लेकिन हमने यहां पे सिलिकॉन के एटम नहीं दिखाए हैं, हमने केवल इंप्योरिटी एटम दिखाए हैं और उससे जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं वो हमने यहां पर दिखाए हैं। नेक्स्ट है बच्चों पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलानी होगी, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? जिसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट, राइट। तो यहां देखिए ये एक सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, ठीक है। हमने एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी मिला दी, तो एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी जब हम मिलाएंगे तो सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा एल्यूमिनियम, तो यहां पर एल्यूमिनियम आ गया, राइट। अब एल्यूमिनियम जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 3 सिलिकॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन सिलिकॉन के पास तो है लेकिन एल्यूमिनियम के पास चौथा नहीं है, तो चौथा जो स्पेस जो है वो खाली बच जाएगा। तो एक तरह से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाने से, एक एटम मिलाने से आपको क्या मिल गया? एक होल मिल गया। और होल भी क्या होता है? चार्ज कैरियर होता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम अगर मैं मिलाता हूं तो मुझे एक होल मिलेगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप क्रिस्टल। अब आप इसको याद इस तरह से रख सकते हैं, जैसे एन टाइप में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, और फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने उसको एन टाइप बोल दिया। पी टाइप में इंप्योरिटी एटम एल्यूमिनियम मिलाने से आपको एक होल मिला, और होल पर चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या बोल दिया? पी टाइप क्रिस्टल बोल दिया। लेकिन पूरा पी टाइप जो क्रिस्टल होगा वो अब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम का एटम उसमें मिलाया है। तो ध्यान रखना है बच्चों, एन टाइप क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और पी टाइप क्रिस्टल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यहां पर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर हम बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम में आप देखिए ये कंडक्शन बैंड है सिलिकॉन का, क्योंकि आपने सिलिकॉन में मिलाया है, और ये वैलेंस बैंड है सिलिकॉन का, राइट। अब आपने जो इंप्योरिटी मिलाई है एल्यूमिनियम, जिससे आपको एक होल मिला है, उस होल का जो एनर्जी लेवल होता है वो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर होता है, जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर हमने क्यों बोला है बच्चों? एक्सेप्टर हमने इसलिए बोला है क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए हमने उसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोल दिया। लेकिन उस होल का जो एनर्जी लेवल होगा वो सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो आप देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जब सिलिकॉन के जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जब वो उसमें पहुंचेंगे, एल्यूमिनियम के होल में पहुंचेंगे, तो उसको केवल इतनी सी एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। तो जैसे यहां का बाउंडेड इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो एल्यूमिनियम जो है वो फिल हो जाएगा, उसका जो होल है वो फिल हो जाएगा। एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो रिकंबाइन हो जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन हो गए, चार्ज कैरियर खत्म हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही यहां का बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इस होल को, यहां पे जो होल था उसको फिल करेगा, तो यहां एक होल डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही और भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जब उस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में जो होल है उसको फिल करेंगे, तो यहां पर वैलेंस बैंड में आपको क्या मिलेंगे बच्चों? होल मिलेंगे, राइट। अब आप देखिए यहां पर कंडक्शन बैंड में हमने जो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो 5 दिखाए हैं, और वैलेंस बैंड में जो हमने होल दिखाए हैं वो कितने दिखाए हैं? 10 दिखाए हैं। तो 5 थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर एंड 5 होल्स फ्रॉम एक्सेप्टर एटम। कैसे? आप देखिए यहां देखिए, ये EC है, ये EV है, और ये EA है, मतलब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब आप देखिए होल हमने ज्यादा क्यों दिखाए हैं और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हमने कम क्यों दिखाए हैं? इसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि आप T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे क्या होगा?
कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल तो आपको कहां से मिले, वो मिले आपको कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, राइट। और आपने जो इंप्यूरिटी मिलाई है उस इंप्यूरिटी से भी आपको होल मिले, तो होल आपको ज्यादा मिले और फ्री इलेक्ट्रॉन आपको कम मिले, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो आपको होल मिले हैं, टोटल जो होल मिले हैं, कुछ होल तो कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से मिले हैं और कुछ होल जो है वो इंप्यूरिटी एटम मिलाने से मिले हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो आपको मिले हैं वो केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने से ही मिले हैं, इसलिए यहां पर होल ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे। और ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड जो डायग्राम है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एन टाइप के लिए भी पूछ सकता है, पी टाइप के लिए भी पूछ सकता है, और प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में NH लगभग बराबर Na ही होगा, जैसा कि हमने बात की थी Ne, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने बात की कि Ne जो है वो लगभग बराबर Nd के बराबर होगा। कैसे समझते हैं इसको? Na क्या है बच्चों? यहां पर एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन। आपने 100 एटम मिला दिए, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी के आपने 100 एटम मिला दिए, तो 100 एटम मिलाने से आपको 100 होल मिल गए। लेकिन 5 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक भी हुए, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से 5 इलेक्ट्रॉन और 5 होल मिले आपको। तो आप देखिए होल कितने हो गए बच्चों? 105। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, राइट। और फ्री इलेक्ट्रॉन जब 5 है और होल 105 है, तो 105 होल और जो एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन है वो लगभग बराबर ही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं NH लगभग बराबर क्या होगा? Na के हो जाएगा। दूसरा, यहां पर NH वेरी वेरी ग्रेटर देन Ne होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा और होल जो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा। तो पी टाइप में होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। और Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ये मैं पी टाइप के लिए भी लगा सकता हूं। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब यहां पर आप देखिए ये जो पी टाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पी टाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक्सेप्टर आयन दिखाए हैं, एक्सेप्टर आयन नेगेटिव आयन दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं बच्चों? क्योंकि एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, राइट। तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, लेकिन हमने केवल यहां पे इंप्यूरिटी आयन और साथ में होल्स, तो जैसे मान लीजिए इससे एक होल मिला, इससे एक होल मिला, इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया, और मान लीजिए इनसे भी होल मिल गए। तो ये तो होल जो आपको इंप्यूरिटी एटम से मिले, और ये पूरा क्रिस्टल है सिलिकॉन का और इसमें हमने इंप्यूरिटी आयंस दिखा दिए हैं। तो यहां पर आप देखिए पी टाइप को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है। इस तरह से हम पी टाइप को दिखा सकते हैं, पी टाइप क्रिस्टल को हम दिखा सकते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर, अ सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद डोनर इंप्यूरिटी। हमने प्योर सेमीकंडक्टर में डोनर इंप्यूरिटी हमने मिलाई है। डोनर इंप्यूरिटी का मतलब हुआ एन टाइप इंप्यूरिटी हमने मिलाई है। तो जब भी हम एन टाइप इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और होल कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम प्योर सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इंप्यूरिटी अगर मिलाएंगे तो होल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहां पर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ए आपको दिया हुआ है द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये गलत है बच्चों। बी है द होल कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, सही है। सी है द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये भी सही है। और डी है द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर है बी एंड सी। नेक्स्ट आप देखिए कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हमें यहां पे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी निकालनी है। ये आप देखिए एक सेमीकंडक्टर आपको दिया हुआ है, ये सेमीकंडक्टर है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ये ए है, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है।
हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब क्योंकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और होल्स भी होंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा इस सेमीकंडक्टर के अंदर उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और होल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और होल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। राइट, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर, तो इसकी वजह से जो करंट मिलेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में IE, और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो IH करंट इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो टोटल IE और IH जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर टोटल करंट जो फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू IE प्लस IH के बराबर। तो यहां देखिए टोटल करंट की हमने बात की, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, IE प्लस IH के बराबर। अब I इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हम जानते हैं NEAVD होता है, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। VD यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और N जो है वो नंबर डेंसिटी है या चार्ज कैरियर डेंसिटी है। तो आप देखिए IE का मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो NE इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E उसका चार्ज हो गया, A क्रॉस सेक्शन एरिया, और VE इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऐसे ही ये होल के लिए मैं बात कर रहा हूं, IH जो है वो होल की वजह से करंट है, तो ये हो गया NH। E होल का चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, और VH क्या हो गया बच्चों, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और होल की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कम होती है। ठीक है, अब यहां पर EA हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया, NEVE प्लस NHVH के बराबर। ठीक है, अब VD इज इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू इंटू E। म्यू यहां पर मोबिलिटी है, मोबिलिटी ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है बच्चों। राइट, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल की मोबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए हमने इसको म्यू E और म्यू H से डिनोट किया है। तो यहां पर आप देखिए हमने क्या किया है बच्चों, ये E इंटू A तो हमने बाहर लिया ही है, और यहां पर VE को हमने लिख दिया म्यू E इंटू कैपिटल E। कैपिटल E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और NE अपनी जगह पर है। ऐसे ही NH यहां पर है, इसको मैंने लिख दिया म्यू H इंटू E के बराबर। राइट, अब E भी मैंने कॉमन ले लिया, तो I इज इक्वल टू क्या बच गया, EA कैपिटल E और NE म्यू E प्लस NH म्यू H के बराबर। राइट, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंडक्टिविटी। तो यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, V बाई एल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे V है और L इसका लेंथ है सेमीकंडक्टर का, तो E इज इक्वल टू मैं V बाई एल लिखूंगा। तो आप देखिए E की वैल्यू मैंने लिख दी V बाई एल, तो हमारे पास ये बनेगा I इज इक्वल टू EA V बाई एल और NE म्यू E प्लस NH म्यू H के बराबर। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा I अपॉन V को मैं इधर लेकर गया। ठीक है, और यहां पर ये होगा L बाय A, इस तरह से हो जाएगा I अपॉन V, और L ऊपर चला गया और A नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा NE म्यू E प्लस NH और म्यू H। राइट, तो यहां से I बाई V को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, V बाई I होता है हमारे पास R, तो I बाई V क्या हो जाएगा, I बाई V हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन R। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए I बाई V LA इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H के बराबर। तो I बाई V को मैंने R लिख दिया, तो ये हो गया L अपॉन R A इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A के बराबर। तो यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
यहां पे L अपॉन आर ए इज इक्वल टू 1/ρ, ये हो जाएगा। तो मैंने इसको 1/ρ लिख दिया, तो 1/ρ इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। और 1/ρ किसके बराबर होता है बच्चों? 1/ρ होता है सिग्मा, यानी कि कंडक्टिविटी होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिग्मा कंडक्टिविटी जो है वो E NE म्यू E प्लस NH म्यू H के बराबर। ठीक है, अब यहां पे मैं एन टाइप के लिए कंडक्टिविटी की बात करूं, 4 एन टाइप्स। अब एन टाइप में हम क्या जानते हैं? NE वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है? NH होता है। जब NE वेरी वेरी ग्रेटर देन NH होगा तो ये वाली जो टर्म्स है बच्चों, इसको मैं मान लूंगा नेग्लेक्ट। जब नेग्लेक्ट मैंने मान लिया तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सिग्मा एन लगभग बराबर क्या बच जाएगा? केवल ये बच जाएगा, तो हो जाएगा E NE म्यू E के बराबर। और इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो NH वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? NE। तो इसकी जो कंडक्टिविटी मुझे मिलेगी सिग्मा P इज इक्वल टू E NH म्यू H के बराबर मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं एन टाइप और पी टाइप की कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट इज डॉप्ड 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes। और Ni आपको दिया हुआ है 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अब यहां पर आप देखिए, जो सिलिकॉन क्रिस्टल है उसके एटम की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, राइट। और आपने क्या किया है? 1 ppm का मतलब क्या हुआ बच्चों? पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻6 सिलिकॉन के जो एटम है उसमें आपने एक इंप्यूरिटी एटम मिलाया है। मतलब 10⁻6 एटम में आपने एक इंप्यूरिटी एटम मिला दिया। तो 1 में कितना? 1/10⁻6। तो हमें कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁻28। तो 5 × 10⁻28 में कितना होगा बच्चों? 1/10⁻6 × 5 × 10⁻28। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 10⁻22। ये क्या मिला बच्चों हमें? इंप्यूरिटी एटम कंसंट्रेशन। तो इंप्यूरिटी एटम कंसंट्रेशन जो है, और क्योंकि ये एन टाइप है तो डोनर बोल देंगे इसको, तो ND हमें मिल गया। अब हम जानते हैं ND और NE की जो वैल्यू होती है वो लगभग बराबर ही होती है। तो NE इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन तो हमें मिल गया 5 × 10⁻22 के बराबर पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि NE × NH इज इक्वल टू क्या होता है? Ni²। तो Ni की वैल्यू हमें यहां पे पता है, तो क्या हो जाएगा? NH इज इक्वल टू ये हो जाएगा Ni² Ne इज इक्वल टू ये होगा 1.5 × 10⁻16 है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने कर दिया, डिवाइडेड बाय Ne की वैल्यू हमारे पास है 5 × 10⁻22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें होल कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है बच्चों इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है बच्चों? एक आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को आपने जोड़ दिया, यानी कि कनेक्ट कर दिया सम स्पेशल डिवाइस। तो जो नया अरेंजमेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे बच्चों पीएन जंक्शन। अब जब भी हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हम 2 अलग अलग ब्लॉक नहीं लेकर हम एक सेमीकंडक्टर लेंगे, सिलिकॉन का ले सकते हैं या फिर आप जर्मेनियम का भी ले सकते हैं। आपने एक ब्लॉक लिया, उसके एक तरफ आपने पी टाइप इंप्यूरिटी मिला दी और दूसरी तरफ आपने एन टाइप इंप्यूरिटी मिला दी। तो अब जो अरेंजमेंट बना उसको हम क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, हम 2 अलग अलग ब्लॉक क्यों नहीं लेते हैं?
अगर हम दो अलग अलग ब्लॉक लेंगे तो क्या होगा, उनको जब कनेक्ट करेंगे तो बीच में एयर गैप रह जाएगा, और एयर गैप रहने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक लेते हैं, उसमें एक तरफ पी टाइप की इंप्यूरिटी मिला देते हैं और दूसरी तरफ एन टाइप की इंप्यूरिटी मिला देते हैं। तो यहां देखिए, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल डिवाइस, देन द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। अब यहां पर एक पीएन जंक्शन आपको दिखाया गया बच्चों, ये पूरा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक सेमीकंडक्टिंग ब्लॉक है। आप सिलिकॉन भी ले सकते हैं, आप जर्मेनियम भी ले सकते हैं। हमने क्या किया है, इस रीजन में हमने पी टाइप इंप्यूरिटी मिला दी और इस रीजन में हमने एन टाइप इंप्यूरिटी मिलाई है। ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर हमने केवल इंप्यूरिटी एटम्स को ही दिखाया है। सेमीकंडक्टर के जो एटम है सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनको हमने नहीं दिखाया है। तो जब ये पी टाइप इंप्यूरिटी है बच्चों, तो पी टाइप क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, एक्सेप्टर नेगेटिव आयंस और उसके साथ में होल्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, डोनर पॉजिटिव आयंस और उसके साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां देखिए आप, यहां पर ये एक्सेप्टर आयंस हैं, नेगेटिव आयंस, जो कि अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, मूवेबल नहीं होते हैं। एक एक्सेप्टर आयन जो है वो एक होल देगा, तो यहां देखिए होल दिखाए गए हैं इस तरह से, ये होल, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आपको यहां मिलेंगे। किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, क्योंकि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे बच्चों। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर आपको मिलेंगे। तो ये जो इस तरह का पी टाइप दिया हुआ है आपको, यहां पर होल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखाए गए हैं। तो इसमें आप देखिए इमोबाइल नेगेटिव आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो माइनॉरिटी होंगे और होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी होंगे। और अगर हम एन टाइप में बात करें बच्चों, तो एन टाइप में ये इमोबाइल पॉजिटिव आयन है, माइनॉरिटी यहां पर होल होंगे और मेजॉरिटी यहां पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जंक्शन किसको बोलेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं जंक्शन, राइट। अब जैसे ही हम इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, उसको मैंने यहां दिखाया है। आप ये देखिए, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। नेगेटिव आयंस हमने दिखाए हैं, होल्स यहां पर मेजॉरिटी चार्ज करियर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज करियर है। एन टाइप में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी है और होल जो है वो माइनॉरिटीज है। अब क्या होगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर आप देखो होल्स जो हैं वो माइनॉरिटी हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी हैं। इस जगह पर होल जो है वो मेजॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी है। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा और होल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस तरह का अरेंजमेंट आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो होल से रिकंबाइन होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एन साइड से पी साइड में चले गए। अब एक चीज हम जानते हैं कि एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी टाइप में चले गए, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सिस में हो गए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल्स में गया, चार्ज करियर जो है वो खत्म हो गया, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल में जाके रिकंबाइन होगा वैसे ही चार्ज करियर खत्म हो जाएगा। तो मैं यहां पर कह सकता हूं बच्चों कि ये जो चार्ज करियर है ये खत्म हो गया, इस तरह से, राइट। तो फाइनली अब आप देखिए, यहां पर पॉजिटिव आयन की लेयर बन गई, यहां पर नेगेटिव आयन की लेयर बन गई। अब क्योंकि पी साइड में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये नेगेटिव हो गया और एन साइड में इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ये पॉजिटिव हो गया। और यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा बच्चों, जिसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे EI से, जैसा कि हमने यहां पे डायग्राम में दिखाया गया है, राइट। अब क्या होगा बच्चों,
जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि मेजॉरिटी में है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इधर फोर्स लगाएगा, राइट। और यहां पे जो मेजॉरिटी होल्स हैं इन पर किधर फोर्स लगाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हो गया, अब ये जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे इधर, और इधर जो मेजॉरिटी होल्स हैं ये जंक्शन को क्रॉस करके इधर नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पर जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, जो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है और यहां पे माइनॉरिटी होल्स जो हैं, राइट। इन माइनॉरिटीज होल्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और इन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बच्चों, तो ये क्या करेगा, माइनॉरिटीज को तो जंक्शन को क्रॉस करने देगा, लेकिन मेजॉरिटी को ये क्या करेगा, रोक लेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और ये रीजन जो है, ये जो रीजन बना है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर इसको इसलिए बोला है क्योंकि इस लेयर में, इस डिप्लेशन रीजन में किसी भी तरह का कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, जिसको मैं इमोबाइल चार्ज कैरियर भी बोल सकता हूं, राइट। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मान लीजिए इसकी जो थिकनेस है, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो स्मॉल डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, डिप्लेशन लेयर की थिकनेस स्मॉल डी है, तो यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर VB इज इक्वल टू EI इंटू डी यहां पे आ जाएगा। इसको हमने पोटेंशियल बैरियर इसलिए बोला है बच्चों क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इधर नहीं आने देगा, और यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं इनको ये इधर नहीं जाने देगा। तो एक तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए ये बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल बैरियर, राइट। तो यहीं पर दिखाया गया है बच्चों, आप देखिए PN जंक्शन है, इस लाइन को हम जंक्शन बोलेंगे। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, माइनॉरिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पे माइनॉरिटी होल होंगे, राइट। यहां पर ये वाला जो इस साइड, ये जो साइड बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ये वाला साइड नेगेटिव बनेगा, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो होगा VB, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर। और ये जो स्मॉल d है ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस हो जाएगी, या विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर भी मैं कह सकता हूं, जिसका ग्राफ आपको दिया हुआ है। यहां से स्टार्ट होगा, अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल यहां पर VB है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल VB। तो कंटिन्यूसली जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से PN जंक्शन फॉर्मेशन होता है, राइट। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जोन is produced by the ionized dopant atoms। आप देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है डिप्लेशन रीजन में, वो किसकी वजह से हुआ है बच्चों, पॉजिटिव आयंस की वजह से और नेगेटिव आयंस की वजह से। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन से हैं बच्चों, जो हमने डोपिंग की थी, मतलब इंप्योरिटी आयंस हैं, जिनको हम डोपेंट्स भी बोल सकते हैं। VB जैसा कि हमने बात की है, पोटेंशियल बैरियर है, स्मॉल d थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर है, और VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, EI इंटू स्मॉल d के बराबर। अब अगर मान लीजिए हमने जो क्रिस्टल लिया है वो सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है, तो उसके लिए VB की जो वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट के बराबर होती है, और जर्मेनियम के लिए अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 0.2 वोल्ट। और ये आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आप देखिए डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर क्या होता है बच्चों, अभी जैसा कि हमने बात की, डिप्लेशन लेयर वह रीजन होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन होकर चार्ज कैरियर खत्म हो गया, तो केवल वहां पर पॉजिटिव आयंस बचेंगे और नेगेटिव आयंस बचेंगे। इनको हम चार्ज कैरियर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं सॉलिड में, राइट। तो डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस which have no free electrons and holes called as depletion layer। width of depletion layer जो होती है बच्चों बहुत कम होती है,
मतलब माइक्रोमीटर रेंज की होती है, तो 10⁻⁻⁶ मीटर मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर प्रोड्यूस होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो, जैसे मान लीजिए मैंने सिलिकॉन के लिए बात की, सिलिकॉन के लिए जो VB होता है, VB वो कितना होता है बच्चों 0.7 वोल्ट के बराबर, और जर्मेनियम के लिए जो VB आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.2 वोल्ट के बराबर, मतलब बहुत कम होता है VB की वैल्यू। तो हमने कोई एक वैल्यू ले लिए, इसके बीच में मैंने 0.5 वोल्ट वैल्यू ले ली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा यहां पे आप देखिए EI इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं VB अपॉन स्मॉल d होगा बच्चों। तो यहां पे देखिए स्मॉल d की जो वैल्यू है वो माइक्रोमीटर रेंज की होती है, तो मैंने इसको 10⁻⁻⁶ लिख दिया। मैंने यहां पर इन दोनों के बीच में एक वैल्यू लिख दी 0.5 वोल्ट, मैंने 0.5 वोल्ट ही ले लिया, तो सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी EI जिसको हम बोलेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, लगभग 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के बराबर। यहां पे दिस फील्ड प्रिवेंट्स द रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम क्रॉसिंग रीजन। जैसा कि हमने बात की है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या करेगा बच्चों, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, जैसे N रीजन में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और P रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। तो ये क्या करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, दिस फील्ड प्रिवेंट्स द रेस्पेक्टिव मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम क्रॉसिंग रीजन। नेक्स्ट पोटेंशियल बैरियर की हमने बात की थी। पोटेंशियल बैरियर क्या करता है बच्चों, ये भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रोकता है, जंक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा, इसीलिए हम इसको बैरियर नाम देते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर इट इज द पोटेंशियल विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N रीजन टू P रीजन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये आपको ध्यान भी रखना है। ये जो पोटेंशियल बैरियर आपको मिला है जिसको VB से डिनोट किया जाता है, इस पोटेंशियल बैरियर को आप वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टमीटर कोई भी रीडिंग कब देता है, जब वोल्टमीटर में से करंट फ्लो होता है, राइट। अब यहां पर आप देखिए, जब आप डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस वोल्टमीटर अप्लाई करेंगे तो डिप्लेशन लेयर में तो किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं। जब किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टमीटर जो है वो रीडिंग भी नहीं देगा। इसका मतलब वोल्टमीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल बैरियर को मेजर नहीं कर सकते। तो वही नोट है यहां पर, VB कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस डिप्लेशन लेयर, सिंस देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स इन दिस लेयर, सो करंट कैन नॉट फ्लो। जब चार्ज कैरियर ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा इन क्लोज्ड पाथ थ्रू दिस लेयर एंड वोल्टमीटर। इसी वजह से हम वोल्टमीटर की हेल्प से VB को मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखिए, इन PN जंक्शन फॉर्मेशन, PN जंक्शन जब फॉर्मेशन होता है बच्चों तो दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन और दूसरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है बच्चों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हम बात करते हैं। PN जंक्शन फॉर्मेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो हमने बोला डिफ्यूजन और दूसरा होता है ड्रिफ्ट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे ये हमने PN जंक्शन फॉर्मेशन किया, इसमें ये जो लाइन है इस लाइन को हम बोलते हैं PN जंक्शन। ये जो रीजन है ये रीजन होगा डिप्लेशन लेयर, और डिप्लेशन लेयर में किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले भी बात की है। उसमें केवल इमोबाइल पॉजिटिव आयंस और इमोबाइल नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ कैसे था बच्चों, स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इस रीजन में होल्स थे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेजॉरिटी हैं, यहां होल्स मेजॉरिटी हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N रीजन से P रीजन में कूदेगा, राइट, और इलेक्ट्रॉन होल से रिकंबाइन होकर चार्ज कैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ये कहूं कि इस रीजन में किसी भी तरह का कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये तो नेगेटिव बन गया और ये जो है वो पॉजिटिव बन गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप हो गया जिसको हमने बोला EI। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, N रीजन से
पी रीजन की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है कि जंक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एन रीजन से पी रीजन की ओर होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बच्चों, इस तरफ जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको रोकेगा और यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल उनको रोकेगा। कहां रोकेगा, जंक्शन को क्रॉस करने से रोकेगा। लेकिन क्या होगा बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको नहीं रोक पाएगा। तो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो हैं डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन के बाद भी हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी बच्चों उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन जो है वो एन रीजन से पी रीजन की ओर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की ओर जा रहे हैं तो करंट किधर फ्लो होगा बच्चों, पी रीजन से एन रीजन। कहने का मतलब डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पी रीजन से एन रीजन की ओर होती है। तो यहां देखिए, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस पी साइड एंड एन साइड, होल्स diffuses from p side to n side and electrons diffuse from n side to p side. This motion of charge carriers gives diffusion current across the junction. तो diffusion current की जो डायरेक्शन है, diffusion current, इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, p रीजन से n रीजन की ओर। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, एन रीजन से पी रीजन की ओर। क्यों होगा, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो डिफ्यूजन करंट फ्लो होगी बच्चों उसकी डायरेक्शन होगी पी रीजन से एन रीजन की ओर। नेक्स्ट आप देखिए, सेकंड जो है, सेकंड प्रोसेस वो है ड्रिफ्ट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जिसकी डायरेक्शन एन रीजन से पी रीजन की ओर है। अब आप देखिए, इस रीजन में जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और इस रीजन में जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या है, होल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनॉरिटी होल्स पे किधर फोर्स लगाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो माइनॉरिटीज इलेक्ट्रॉन है उन पे किधर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पी रीजन के जो माइनॉरिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाएंगे बच्चों, एन रीजन में। पी रीजन के जो माइनॉरिटीज इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है पी रीजन से लेकर एन रीजन की तरफ। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो करंट किधर फ्लो होगी बच्चों, एन रीजन से पी रीजन की ओर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन एन रीजन से पी रीजन की ओर। तो ये ध्यान रखना है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी रीजन से एन रीजन की ओर होगी और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन जो है वो एन रीजन से पी रीजन की ओर होगी। कहने का मतलब दोनों ही करंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ड्रिफ्ट क्या होता है बच्चों, द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। दिस गिव्स ड्रिफ्ट करंट, राइट। अब आप देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों। थर्मल इक्विलिब्रियम, आपने किसी भी तरह की कोई बैटरी पीएन जंक्शन के अक्रॉस नहीं लगाई है, ठीक, यहां पर केवल पीएन जंक्शन फॉर्मेशन हुआ है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में मैं बात कर रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे उतने ही ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इधर ड्रिफ्ट होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो नेट करंट कितना होगा बच्चों, 0 के बराबर। तो यहां देखिए, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। यहां पर इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट जो है वो बराबर हो जाएगी। सो देयर इज नो नेट करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस नेट करंट कितना होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोसेस होते हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है।